दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अपने देश की कुछ समस्याओं के ऊपर बात करेंगे जो बड़ी जोरों पर हैं, जिससे आम जनजीवन में बड़ी कठिनाई आ रही है। हमारा देश वैसे तो सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं बड़े जोरों पर हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या। यहाँ के युवाओं को रोजगार की बड़ी कमी है। जो बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है उनके परिवार के बुजुर्ग लोगों को रोजगार मिला हो, सरकारी नौकरियां हों, लेकिन उनके जो संतानें हैं, उन संतानों को रोजगार की समस्या बहुत ही आ रही है। रोजगार भी यदि प्राइवेट में भी कोई करता है तो उसमें भी बड़ी डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी ये है कि उसी काम के गवर्नमेंट में लाखों रुपए दिए जाते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 10-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जिससे देश के अंदर बड़ी असमानता होती है। जो बड़ी ही असमानता को देश के अंदर असमानता वाली जैसी समस्याओं को जन्म हो रहा है। मान लो एक सरकारी आदमी और एक प्राइवेट आदमी इक्वल काम करने वाले मार्केट में किसी सामान को लेने जाते हैं, तो वहीं एक सरकारी आदमी बिगर मोल भाव करे उस सामान का दाम जितना व्यापारी मांगता है उतना दे आता है, जबकि प्राइवेट वाला आदमी व्यापारी से कहता है कुछ रीजनेबल लगाने के लिए, तो व्यापारी कहता है चलो चलो आगे बढ़ो, तुमने देखा नहीं दूसरे आदमी ने जितना बताया उतना दे दिया। इस तरह से प्राइवेटीकरण और सरकारीकरण में बड़ा ही भेद हो गया है। या तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, या देती हैं तो उनकी सैलरी इतनी हाई लेवल पर रखती हैं, जिससे देश में बहुत बड़ी समस्या का जन्म हो रहा है, और ये डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। नंबर 2, देश में मोस्टली पीपल का टाइम 90% टाइम जीवन का वैसे ही वेस्ट हो जाता है। जैसे किसी काम के करवाने, सरकारी आदमी के पास किसी काम को करवाने जाएं तो वो कम से कम 50 चक्कर कटवाने के बाद किसी काम को करता है, उसके बावजूद भी सुविधा शुल्क अलग से मांगता है, और इसमें बड़ी ही समस्या हो रही है। देश में असमानता का जन्म हो रहा है, लोगों में बड़ी असमानता हो गई है। बाजी कुछ आदमियों का स्तर बड़ा हाई लेवल का चला गया है, जबकि प्राइवेटीकरण में जॉब करने वाले लोगों का स्तर बहुत छोटा रह गया है। बहुत भेद हो गया है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। समान काम करने वाले को समान दाम मिलना चाहिए। और देखने में ऐसा भी आया है कि प्राइवेट में काम करने वाला आदमी अधिक मेहनत, अधिक लगन, अधिक प्रयास से काम करता है, जबकि सरकारी तंत्र में बैठा हुआ आदमी अपनी ड्यूटी भी बखूबी नहीं करता। अपने काम को कुछ पैसे देकर दूसरे से करवाने की कोशिश करता है, और आप फ्री रहना चाहता है। ये समस्या एक बड़े ही उच्च लेवल पर डे बाय डे जा रही है। नंबर 3, जैसा कि देखने में आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के पास में 100, 200, 500 बीघे जमीन हुआ करती थी। अब वो घट घट के मात्र 2-4 बीघे के करीब रह गई है, और वो दिन रोज घटती ही जा रही है। ये भी एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, और संसाधन उतने नहीं मिल पा रहे जितने
आदमी की जरूरत है, आदमी की रिक्वायर अनुसार संसाधन नहीं मिल पा रहे। नंबर 3, लोग, वैसे तो हिंदुस्तानी लोग हार्ड फूड खाते हैं, बड़े तंदुरुस्त और बलवान होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक आलस जैसी समस्या भी बहुत जन्म ले रही है। जो अपने काम को नहीं करना चाहते, अपनी ड्यूटी को नहीं करना चाहते, आलस के दम पर काम को पेंडिंग में डाले रखते हैं। यदि किसी आदमी के पास, किसी सरकारी आदमी के पास कोई आदमी काम करवाने जाता है तो वो कल कल करके महीनों, 6 महीने या काफ़ी समय लगा देता है और वो घुमाता रहता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर न्यायपालिकाओं में उचित जज ना होना। कोर्ट अदालतें मुकदमों से भरे पड़े हैं और पर्याप्त मात्रा में जज ना होने के कारण